जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको ईएमआई और गोल्सी के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका पीपीएमटी, आईपीएमटी और डाटा टेबल। तो देखिए, सबसे पहले पीपीएमटी और आईपीएमटी का मतलब आपको समझना होगा कि पीपीएमटी का मतलब होता क्या। पीपीएमटी चूंकि शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट अमाउंट। समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि 3960 रुपये 25 पैसा अगर आप एक महीने में पे आउट कर रहे हैं तो 60 महीने का कितना रिकॉर्ड होगा, तो 60 महीने का आपको रिजल्ट बताया था। 60 महीने का मैंने आपको रिजल्ट बताया था। लेकिन कोई आपसे ये क्वेश्चन कहे कि चलिए आप एक ही महीने में कितने रुपए ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितने रुपए आपका मूलधन का पैसा है, तो इसको जांच करने के लिए हमको अलग अलग पीपीएमटी और आईपीएमटी निकालने की रिक्वायरमेंट आती है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कल तो मैंने आपको बताया था कि 60 महीने में आपने टोटल मूलधन का पैसा आपने कितना दिया और ब्याज का पैसा आपने कितना दिया। लेकिन अगर सिंगल मंथ में अगर आपको कोई पूछ दे कि चलिए अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट का जो पैसा आपने एक मंथ का निकाला है उसमें हम कितना रुपया ब्याज का पैसा दे रहे हैं और कितना रुपया मूलधन का पैसा दे रहे हैं, इसको जांच करने के लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी फंक्शन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। जहां पीपीएमटी बराबर प्रिंसिपल अमाउंट और आईपीएमटी का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट। तो देखिए, जैसे अगर आपको पीपीएमटी ज्ञात करना है और आईपीएमटी ज्ञात करना है तो पहले पीपीएमटी का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी को 50,000 रुपया आपने किसी से उधार ले लिया, ठीक है ना। तो क्या वो पैसा आपको देना है ना। तो मान के चलिए वो पैसा आप इंस्टॉलमेंट बना करके दे रहे हैं। एक बार आपने 10,000 दिया, एक बार और आपने 10,000 दिया, फिर एक बार और आपने 10,000 दिया, 3 महीने में आपने 30,000 रुपये दे दिए। तो वो पैसा उसके पास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। मतलब हम अमाउंट के जितने करीब जाते हैं वो पैसा अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आप एक बार 50,000 रुपये उसको ले जाकर के दे देंगे तो एक ही बार में पैसा उसके पास दिखाने लगेगा ना। वही आप इंस्टॉलमेंट वाइज अगर उसको पैसा पे आउट करते हैं तो जैसे जैसे आप पैसा देंगे तो उसके पास पैसा क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब एक बात बताइए, तो इस कंडीशन में अगर हम ये देखते हैं कि जो हमारा पीपीएमटी होता है वो अमाउंट हमारा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और जो हमारा आईपीएमटी होता है वो हमारा घटता हुआ अमाउंट दिखाई देता है। जैसे जो पैसा आपको 50,000 रुपया देना था, मान के चलिए कि आपने स्टार्टिंग में जो ब्याज का पैसा आप देते हैं, यानी कि जैसे जैसे आप अमाउंट के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी कम होता चला जाता है। जैसे 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 हम क्या करते हैं, मंथ के करीब पहुंचते हैं या अमाउंट के करीब पहुंचते हैं तो उतना हमको इंटरेस्ट कम देना पड़ता है। जैसे मान के चलिए कि मैंने 50,000 किसी से पैसा ले लिया, तो स्टार्टिंग में जब आप दे रहे हैं तो पैसा आपका कम ही होता जा रहा है ना। तो इंक्रीज हो रहा है तो क्या मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, और डिक्रीज हो रहा है तो क्या, इंटरेस्ट अमाउंट। यानी कि जैसे जैसे आप पैसा, जैसे आपने किसी से 50,000 रुपया उधार ले लिया तो जैसे जैसे आप पेमेंट उसको करेंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट आपका घटता हुआ दिखाई देने लगेगा। और इंटरेस्ट यानी कि जब अमाउंट के आप बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे तो इंटरेस्ट बिल्कुल आपका 0% के वैल्यू पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस फार्मूले में हमको यही कंडीशन देखना है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बढ़ता है तब तो फार्मूला सही है, और इंटरेस्ट अमाउंट हमारा घटता है तो भी फार्मूला सही है। अगर दोनों इक्वल आ जाता है पीपीएमटी और आईपीएमटी तब फार्मूला कहीं ना कहीं गलत है, उसको आप मिलाइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीपीएमटी, और इसको निकालेंगे किसके आधार पे, ईएमआई के आधार पे। इसी के आधार पे तो चेक करना है। और यहां से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि रेट को आपको सिलेक्शन करना है। तो रेट में कौन सा रेट, 7%। और याद करिए पीएमटी पढ़ाते समय मैंने इसको F4 से फिक्स भी किया था ना, सॉरी डिवाइड किया था मैंने 12 से ना। लेकिन इसमें अभी आपको डिवाइड नहीं करना, पहले F4 से आपको फिक्स करना होता है, F4। अब देखिए ये भी एक्सेल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी में भी पूछता है कि अगर हम किसी वैल्यू को फिक्स करते हैं तो क्या हमको चेंजिंग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे 7% को मैंने सिलेक्शन किया
तो क्या लिखा हुआ है, C13 लिखा है ना, और F4 से मैंने फिक्स किया, तो क्या इसमें कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है? इसमें हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसमें इंक्रीज और इसमें क्या चेंजिंग हुआ, बोलिए। कहाँ पे डॉलर का सिंबल, देखिए अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाए। जैसे यहाँ पे हम 7% को सिलेक्शन करेंगे, और जैसे ही F4 से हम इस वैल्यू को फिक्स करते हैं, तो कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। देखिए C क्या है, C तो कॉलम ही है ना, ये C आपका कॉलम है, और 13 क्या है, 13 क्या है, रो है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला कि C से पहले और C के बाद डॉलर का सिंबल लग गया, यानी कि कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। यही फिक्स करने से हमको चेंजिंग देखने को मिलता है। अब जाकर के करेंगे डिवाइड बाई 12, अब नीचे पुनः कामा करेंगे। अब इसके बाद से पूछ रहा है पर का मतलब सिंगल मंथ को हम सिलेक्शन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये फार्मूला थोड़ा सा टफ होगा। पर मतलब सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे और पुनः नीचे कामा करेंगे। अब पूछ रहा है NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड, किसको लेंगे, पूरे मंथ को सिलेक्शन करेंगे, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, क्योंकि सिंगल मंथ का आपको जानना है। पुनः नीचे कामा करेंगे। अब इसके बाद से प्रेजेंट वैल्यू में किसको ले लेंगे, लोन अमाउंट को, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, और नीचे कॉमा करके बस टाइप में एक ले लेंगे, और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर कर देंगे। तो केवल कौन सा अमाउंट आएगा, कौन सा अमाउंट एक मंथ का, मूलधन आएगा, केवल प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। मतलब इस पैसे में अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने मूलधन कितना रुपया दिया है, तो आप कह सकते हैं कि 2793 रुपया 59 पैसा केवल मूलधन का पैसा दिया। अब इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है, आपको फार्मूले से निकालना है। अब चलिए इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, आप खुद देखिए। स्टार्टिंग में आपने 2793 रुपया और लास्ट में 2943 रुपया 72 पैसे। तो ये पैसा इंक्रीज होता जा रहा है कि डिक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज। पहले महीने में आपने मूलधन का पैसा 2793 रुपया 59 पैसा दिया, दूसरे महीने में 2809 रुपया 88 पैसा हो गया, तीसरे महीने में 2826 रुपया 27 पैसा हो गया, चौथे महीने में 2842, मतलब ये सब एक प्रकार का इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे जैसे हम पैसे के नजदीक, मतलब जैसे जैसे हम टाइमिंग के नजदीक पहुंचते हैं, तो वो पैसा हमारा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मान के चलिए कि जब पैसा आप दे रहे हैं, तो जैसे पैसा हम इसके पास देते जाते हैं, तो वो पैसा इंक्रीज उसके पास होने लगता है। मतलब ये PPMT ये बताता है कि जैसे जैसे वो अमाउंट आप पे आउट करते हैं, तो जो जिसको आप देते हैं, जो रिसीवर होता है, उसके पास पैसा इंक्रीज होता है, और डिक्रीज क्या होता है, IPMT इंटरेस्ट अमाउंट। लेकिन देखिए दोनों में सेम फार्मूला, बस P की जगह पे I रख देना, इक्वल IPMT, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले किसको सिलेक्शन करेंगे, 7% को, और इसको भी F4 से फिक्स करेंगे, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से। पूरा नीचे कामा करेंगे, इसके बाद सिंगल मंथ को सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से पूरे मंथ को सिलेक्शन करेंगे, 4 से फिक्स करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से लोन अमाउंट, पुनः क्या करेंगे, इसको F4 से फिक्स करेंगे, और टाइप में एक लिख लिख के ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब चलिए, अब इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, क्या समझ में आया? ये पैसा हमारा इंक्रीज हो रहा है, और ये पैसा हमारा डिक्रीज। देखिए पहले महीने में आपने ज्यादा ब्याज दिया था, ज्यादा दिख रहा है ना यहाँ पे, और वही 10वें महीने में आपका कम ब्याज लगा। और भी करीब जाएंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर आप जो है मैंने 10 ही महीने को बनाया है, आप 30 महीने का निकालेंगे, तो हो सके कि कोई ऐसा भी महीना आपको मिलेगा जिसमें इंटरेस्ट आपका 0 हो जाए, क्योंकि अमाउंट के हम जैसे जैसे नजदीक पहुंचते हैं, वैसे वैसे ब्याज का पैसा हमारा कम होता चला जाता है। हाँ हाँ, सब पे लगेगा, एक पैसा बचेगा तो एक पैसा ब्याज लगेगा, कंपनी दिया हुआ है। अब चलिए, अब कैसे ये पता करेंगे कि ये हमारा 3960 रुपया 25 पैसे के बराबर आएगा? इसमें देखिए PPMT में हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और IPMT हमको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ें तो ये बराबर आना चाहिए किसके, EMI के।
अगर बराबर दोनों को जोड़ने के बराबर अगर बराबर नहीं आता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग, आपने कहीं कहीं गलत किया, आप उसको सुधारिए। क्या समझ में आया? अगर ये 2793 रुपया 59 पैसा है तो ये पीपीएमटी है, प्रिंसिपल अमाउंट है। और 1166 रुपया 67 पैसा है तो ये आपका इंटरेस्ट का पैसा है। लेकिन क्या दोनों को जोड़ने के बाद ये वैल्यू अलग अलग आएगा? बोलिए बोलिए। वैल्यू सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ईएमआई आपको सेम देना होता है, लेकिन घटता बढ़ता क्या है? आईपीएमटी और पीपीएमटी। ब्याज का पैसा बढ़ेगा, सॉरी ब्याज का पैसा घटेगा और हमारा पीपीएमटी बढ़ता हुआ चला जाए। इसको निकालने के लिए देखिए सबसे सिंपल तरीका, इक्वल करिएगा, इसको सिलेक्शन करिए प्लस इसको सिलेक्शन करके बस एंटर बटन प्रेस करो। सही है कि गलत है? अब फर्स्ट में 3960 तो सब में 3960 ही आएगा, कम नहीं। बस आप इसमें बता सकते हैं इस फार्मूले से हमको क्या सीखने को मिला? आईपीएमटी घटता हुआ दिखाई देता है और पीपीएमटी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और यही दोनों अमाउंट मिल करके तब हमारे ईएमआई के बराबर आते हैं। हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। हाँ हटा देंगे उसको अभी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कभी भी आपसे अगर कोई पूछेगा कि 3960 रुपया जो आपका आया है इसमें से कितना ब्याज का पैसा और कितना मूलधन का पैसा है, तो आप अलग अलग यहाँ से निकाल करके बता सकते हैं। हो जाएगा ना? अब चलिए, इस डॉलर के सिंबल को हटाना पड़ेगा, इस पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे नंबर पे आना है। इसमें आपको नंबर सिलेक्शन कर लेना। ओके, क्या ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है, ब्रैकेट रहने दीजिए। अब चलिए, अब आपको निकालना है डाटा टेबल। अब डाटा टेबल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 60 मंथ का निकाला तो सिंगल मंथ का 3960 रुपया 25 पैसा आ गया। आ गया ना? कस्टमर ऐसे भी तो पूछ सकता है कि नहीं हम 60 महीने में नहीं देना चाहते, हम 10 ही महीने में पैसा पे करना चाहते हैं, थोड़ा 10 महीने का आप इंस्टॉलमेंट बताइए। तो ऐसे रिक्वायरमेंट आती है ना? या फिर मान के चलिए कि कस्टमर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि चलिए हमको 60 महीने का नहीं जानना, हमको 30 महीने का रिकॉर्ड निकाल के बताइए, हम 30 महीने में ही पैसा देना चाहते हैं, कौन खर्चा इतना खाएगा? तो इसके लिए कंपनी को निकाल के बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए डाटा टेबल की रिक्वायरमेंट आती है। तो चलिए, एक यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अरे 60 का आएगा तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? मतलब 10 महीने में अगर हम पेमेंट करते हैं तो 1 महीने का क्या पेमेंट होगा? अगर 20 महीने में पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट हमारा क्या होगा? तो ये बताइए, पेमेंट बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि मंथ कम होता है तो पेमेंट ज्यादा होता है, और मंथ ज्यादा होता है तो पेमेंट कम होता है। जैसे किसी को 10,000 रुपया देना हो तो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि अगर उसको 1,000 रुपया करके देंगे तो 10 महीने का टाइम लगेगा। अगर एक ही बार में करना चाहते हैं तो एक ही महीने में पूरा पेड हो जाएगा, लेकिन पैसा तो ज्यादा होगा ना। तो इसके लिए हमको डाटा टेबल निकालने की रिक्वायरमेंट आती है। तो डाटा टेबल के लिए रिक्वायरमेंट पहले ये है कि पहले आप 10, 20, 30 मतलब जितने भी महीने में आपको देखना है उतना महीना आप लिख लीजिए, और यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और ईएमआई को सिलेक्शन करके बस एंटर कर दीजिए। अब ये नहीं कि हाथ से लिख लीजिएगा, तब नहीं आएगा। ठीक है ना? सबसे पहले इक्वल करिएगा और ईएमआई को सिलेक्शन करके बस क्या कर देना है? इंटर कर देना। अब देखिए करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद आप इस वैल्यू को चेंज कर दीजिएगा करेंसी में। नंबर में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले नंबर में ट्राई करते हैं। देखिए, पहले पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे। कैसे फॉर्मेट में लिखना है? ईएमआई के जस्ट मतलब लेफ्ट साइड में ये छूटना चाहिए। अब इसी में ऊपर ऊपर मत लिख दीजिएगा, तब नहीं आएगा। ठीक है, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा। इसके बाद से डाटा टैब में आना है और व्हाट इफ एनालिसिस में उसी के बारे में मैंने बता ही दिया था, डाटा टेबल पे क्लिक करना। इसमें पूछ रहा है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। केवल कॉलम इनपुट सेल में इस वाले मंथ को सिलेक्शन कर दीजिए और ओके कर दीजिए। क्या समझ में आया? 60 महीने में पेमेंट कर देते तो 3960 रुपया 25 पैसा आता था। अगर आप यही पैसा 10 महीने में देना चाहते हैं तो 20,647 रुपया 36 पैसा आपको पर महीना आपको देना पड़ेगा।
अगर वही पैसा आप 20 महीने में देना चाहते हैं तो 10,623 रुपया 83 पैसा पर महीने आपको देना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा? अब मंथ आपको बढ़ाना होगा तो मंथ बढ़ा करके चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने 60 मंथ पे निकाला। आप इससे आइडिया लगाइए, अगर 60 महीने का आपने इंस्टॉलमेंट बनवाया तो 3960 रुपया 25 पैसा एक महीने का दे रहे हैं ना, तो वही एक आप एक महीने का यहाँ पे निकल के आ गया है। उसके पहले का जानना है तो उसके पहले का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। किसी को कोई दिक्कत? तो यही आज की क्लास में फार्मूला सीखना था। नोट कर लीजिए फार्मूला।